बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने स्टीलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ और स्टीलर रीजन यानी कि रम क्षेत्र के बाहर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने कैम्बियम वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, जिसके अंतर्गत अपन ने स्टोरेज ऑफ रूट, इसके अलावा अपन ने रिप्रोडक्टिव रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन रूट का माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रूट का सूक्ष्म जीवों के साथ पारस्परिक क्रिया कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं मूल या जो रूट होती है और उसका सूक्ष्म जीवों के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। तो जनरली जो माइक्रोब्स होते हैं वो रूट के साथ सिम्बायोटिक रूप में पाए जाती है, यानी कि इनके साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, जिसमें अपन माइकोराइजा और रूट नोड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं माइकोराइजा या कवक मूल। तो माइकोराइजा या कवक मूल होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो माइकोराइजा जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, माइको एंड राइजा। माइको का मतलब होता है फंगस यानी कि कवक, और राइजा का मतलब होता है रूट या मूल या जड़ कहते हैं। तो फंगस और रूट का सिम्बायोटिक रूप क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। और माइकोराइजा वर्ड है जो सबसे पहले किसने यूज किया था, फ्रैंक नामक साइंटिस्ट ने 1885 के अंदर। तो जो कवक की जो प्रजातियां होती है या स्पीसीज होती है वो हायर प्लांट की रूट के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को अपन माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। तो माइकोराइजा की स्थिति के आधार पर, जड़ों में जो माइकोराइजा है उसकी स्थिति के आधार पर कवक मूल है जो 3 प्रकार की होती हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टो एंडोमाइकोराइजा। तो इन तीनों कवक मूल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले बाह्य कवक मूल या एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, एक्टो का मतलब बाहर, माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट, यानी कि फंगस है जो रूट्स के बाहर ही रहता है, इसकी सेल्स के अंदर ये एंटर नहीं करता है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है आउटसाइड द सेल्स। तो जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के जो गण है, एगेरिकेलस, उस वर्ग के सदस्य जैसे बोलिटस है, अमानिटा है, क्लेवेरिया है, इसके अलावा ट्राइकोलोमा, ये जो फंगल स्पीसीज होती हैं ये हायर प्लांट्स के फैमिली के प्लांट जैसे पाइनेसी है, फेगेसी है, टीलियसी है, बेटुलेसी है, इन फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनकी रूट्स में जो बाह्य कवक मूल संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो कवक मूल संरचना में क्या होता है, जो माइसीलियम या कवक जाल होता है वो प्लांट की रूट टिप की चारों ओर वर्दी कर कवक जाल का आवरण बनाते हैं, जिसको हर्टिंग नेट या आच्छादी कवक मूल या सिटिंग माइकोराइजा भी कहते हैं। और हर्टिंग नेट से जो ये कवक तंतु या हाइफी निकलती हैं, जो क्या करती हैं, पादप जड़ों की बाहरी परतों, मूल्य त्वचा व कुछ वल्कुट कोशिकाओं के बीच में ये जो प्रवेश करते हैं। यानी कि सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि ये मान लो रूट है, तो यहाँ पर है जो ये फंगस क्या करेगी, ग्रो होकर इसके चारों तरफ फैल जाएगी, और जो सेल्स होती है उनके सेल्स के अंदर ना एंटर करके सेल्स के बीच के अंदर बीच में है जो 2 सेल्स के बीच में ये अपने माइसीलियम को फैलाती हैं या अपने कवक तंतु के द्वारा ये सेल्स के बीच में एंटर करती हैं। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं बाह्य कवक मूल या एक्टोमाइकोराइजा। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि एक्टोमाइकोराइजा में फंगस कौन सी क्लास की है, बेसिडियोमाइसीटीज की है, और हायर प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो पाइनेसी, फेगेसी है, टीलियसी है, बेटुलेसी है, उनके ये मेंबर हो सकते हैं, जो क्या करते हैं फंगस और ये प्लांट्स की जो रूट होती है वो आपस में मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सेकंड जो अपन का कवक मूल का टाइप है वो है अंत कवक मूल या एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब अंदर, माइको का मतलब फंगस और राइजा का मतलब रूट, यानी कि रूट की सेल्स के अंदर है जो फंगस है जो एंटर कर जाता है।
तो इस प्रकार के कवक मूल को अपन बोलते हैं अंतः कवक मूल या कह सकते हैं इनसाइड द सेल। तो इस प्रकार के सहजीवी संबंध में क्या होते हैं, कवक की जो पटहीन यानी कि नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट और सेप्टेट जो स्पीसीज होती हैं वो जो पोषी पादप की रूट होती है उनके वल्कुट क्षेत्र में कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती हैं। और इस प्रकार जो एंडोमाइकोराइजा है वो दो प्रकार का होता है, सरल अंत कवक मूल और पुटिका युक्त कवक मूल, जिसको वाम फंजाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन सरल कवक मूल या सिंपल एंडोमाइकोराइजा के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो सहजीवी संबंध है वो किसके अंदर पाया जाता है, ऑर्किड्स और जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनके बीच में उनमें है जो पाया जाता है, यानी कि कॉनिकल ट्रीज होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और इसमें है जो हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब होता है ये इस प्रकार का जो कवक मूल होता है वो सहजीवी संबंध किसके बीच होता है, सेप्टेट फंजाई और ऑर्किड प्लांट के बीच में होता है। सेप्टेट फंजाई का एग्जांपल आप बता सकते हैं राइजोक्टेनिया जो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, और ऑर्किड प्लांट की रूट, ऑर्किड प्लांट्स की जो रूट होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके जर्मिनेशन, ऑर्किड प्लांट का जो सीड होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके जर्मिनेशन के लिए इस फंजाई की जरूरत रहती है। अगर ये फंजाई इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बनाती है तो ऑर्किड प्लांट के सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें जो प्लांट तो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, फंजाई को। फंजाई क्या करती है, जो वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड जो एंडोमाइकोराइजा का टाइप है वो है पुटिका युक्त कवक मूल या जिसको वार्म फंजाई या वार्म कवक भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VAM फंजाई कहा जाता है। तो इस प्रकार के कवक मूल संरचना में जो फंजाई होती है वो जाइगोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती हैं, और प्लांट फैमिली है जो पोएसी, पामी, साइप्रेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ब्रेसिकेसी और चिनोपोडियसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके और जाइगोमाइसिटीज क्लास की जो फंजाई होती है उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है। तो इस प्रकार की कवक मूल संरचना के अंदर होता क्या है कि जो रूट की कॉर्टिकल सेल्स होती है यानी कि वल्कुट की कोशिकाएं होती है उनके अंदर फंजाई है जो एंटर करके एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को वेसिकल्स या पुट्टिका कहते हैं। इसके अलावा जो फंजाई होती है रूट की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर एक ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है, और इस ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर को अर्बस्कुलम कहते हैं। और जो कॉर्टिकल सेल्स होती है उसके अंदर अर्बस्कुलम है जो होस्टेरियम की तरह वर्क करता है, यानी कि चूसकांक की तरह वर्क करता है, जो सॉइल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस प्रकार के जो कवक मूल संरचना के अंदर हैं जो वेसिकल्स और अर्बस्कुलम दोनों का निर्माण होता है, तो इस कारण इसको वार्म फंजाई भी कहते हैं या VAM फंजाई या वार्म कवक भी कहा जाता है। V का मतलब हो गया वेसिकल्स यानी कि पुट्टिका, और A का मतलब हो गया अर्बस्कुलम। तो दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वार्म फंजाई। अब इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो जो स्पोर होते हैं वो सॉइल के अंदर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर फंगल हाइफी बनाते हैं, और फंगल हाइफी फंगाई है जो फंगल हाइफी के थ्रू रूट के अंदर एंटर करता है, और रूट के सेल्स के अंदर है जो फंगल नेटवर्क है जो क्रिएट करता है। तो इस प्रकार की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो एंडोमाइकोराइजा कहलाता है। अब अपन एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन को समझते हैं। तो ये है जो रूट हेयर है, और रूट हेयर के पास क्या करती है, ये फंजाई क्या करती है, जर्मिनेट होकर हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन करती है जिसको मेंटल भी कहते हैं। और इस मेंटल से जो कवक तंतु निकलते हैं वो कवक तंतु सेल्स के बीच में ना एंटर होकर सेल्स के अंदर ना एंटर होकर दो सेल्स के बीच में एंटर होते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है कि स्पोर है जो सॉइल के अंदर जर्मिनेट होता है, और इस जर्मिनेट होने के बाद में इससे कवक तंतु का निर्माण होता है, और ये कवक तंतु क्या करता है, रूट हेयर के द्वारा रूट की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पहुंचता है, और सेल्स के बीच में
सेल्स के अंदर क्या करता है, वेसिकल्स और अर्बस्क्यूलम का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को अपन एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। तीसरा जो माइकोराइजा का टाइप है जिसका नाम है बाह्य अंतःकवक मूल यानी कि एक्टो एंडोमाइकोराइजा। तो इस प्रकार की कवक मूल संरचना के अंदर बाह्य कवक मूल तथा अंतःकवक मूल दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। तो बाह्य कवक मूल की तरह इसके अंदर हर्टिंग नेट का भी निर्माण होता है और अंतःकवक मूल की तरह इसके अंदर वेसिकल्स और अर्बस्क्यूलम का भी निर्माण होता है। और इस प्रकार की कवक मूल संरचना के अंदर एरिकेसी कुल के सदस्य आर्बस्टस के द्वारा है जो रूट की सेल्स के अंदर इन्फेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं मूल ग्रंथिकाएं या रूट नोड्यूल्स। तो इसमें भी क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो रूट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स, जो किसके अंदर बनती है, रूट के अंदर, इसलिए इसको क्या नाम दे गया, रूट नोड्यूल्स। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट की जड़ों के अंदर क्या करते हैं, नोड्यूल का निर्माण कर सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। एक बात ध्यान रख लेना है, सहजीवी जो संबंध होता है उसमें दोनों जो मतलब दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। प्लांट को क्या मिलता है, मिनरल्स और वाटर्स मिल जाता है, जबकि बदले में जो प्लांट्स इनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन, क्योंकि ये प्लांट है जो फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन ये फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एक रोड शेप्ड यूनिफ्लेजिलेटेड यानी कि एक कशाभिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा है, छड़ाकार एक कशाभिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो रूट हेयर के पास आकर अपने में डिवीजन करते हैं और डिवाइड होकर अपनी नंबर्स में इंक्रीज करते हैं या संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, रूट हेयर के अंदर एंटर करते हैं। तो जो ही रूट हेयर के अंदर एंटर करते हैं तो रूट हेयर के अंदर कॉइलिंग डेवलप हो जाती है और फिर ये रूट हेयर के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा यानी कि वाया इन्फेक्शन थ्रेड ये रूट की कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं और कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं। फिर जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं और डिफरेंशिएट होकर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जनरली ये प्रोसेस कैसे होती है, जो प्लांट की रूट होती है, प्लांट की रूट है उसके रूट हेयर्स के द्वारा लैक्टिन का सेक्रेशन होता है। इस लैक्टिन के सेक्रेशन के कारण जो सॉइल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लैक्टिन सेक्रेशन से क्या होता है कि लैक्टिन है जो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा आइडेंटिफाई होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, रूट हेयर की सरफेस पर चिपक जाते हैं और उसके बाद में रूट हेयर के अंदर कर्लिंग या कोइलिंग डेवलप हो जाती है, यानी कि रूट हेयर है जो मुड़ जाती हैं या कुंडलित हो जाती है इस तरह से। फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस रूट हेयर के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड इन कर्लिंग रूट हेयर। कर्लिंग रूट हेयर के अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं और इस इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो रूट की कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर एंटर करते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। कौन करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया साइटोकाइनिन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से जो कॉर्टिकल सेल्स होती है वो स्टिमुलेट होकर डिवाइड और डिफरेंशिएट होती है और रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर रूट नोड्यूल बन जाने के बाद में रूट नोड्यूल्स के ऊपर की साइड की जो सेल्स होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है या विभज्योत की हो जाती है और इनके अंदर विभाजन होता है। तो विभाजन होकर ये क्या करते हैं, जिससे रूट नोड्यूल्स का साइज बढ़ जाती हैं, लेकिन इस एरिया के पास में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर जो अगर रूट नोड्यूल्स की साइज बढ़ती है
तो जो एपिडर्मल लेयर होती है रूट की वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है उसके अंदर डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण रूट हेयर जो नोड्यूल्स बनता है उस नोड्यूल्स की आउटर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर जो नोड्यूल्स होती है या ग्रंथिका होती हैं उसका रूट की वेस्कुलर सिस्टम के साथ रिलेशन हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर भी वेस्कुलर सप्लाई हो जाती है और फिर ये एंडोडर्मिस के द्वारा है जो पृथक हो जाती है और इसको है जो बैक्टीरिया चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये कहलाता है बैक्टीरियल रीजन। तो इस तरह से जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के साथ आपकी यूनिट फर्स्ट है जो कंप्लीट होती है। बॉटनी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट है जो कंप्लीट हो गई और यूनिट फोर्थ भी आपकी कंप्लीट हो गई।